नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। काफी दिन बाद आज मार्केट ओपन हुआ है, यानी फ्राइडे को अगर छोड़ दो सैटरडे संडे तो क्लोज ही था। फ्राइडे को तो 1 घंटे का ही ओपन हुआ मार्केट। अब अगर आज बात करूँ तो निफ्टी बैंक फॉल करते ही जा रहा है, यानी 51,777 से 51,138 आ गया है, यानी 738 से सीधा 51,134, यानी 600-700 पॉइंट मार्केट टूट चुका है, गिर चुका है। और मार्केट और गिरता जा रहा है। खुला तो मार्केट गैप अप था, लेकिन गैप अप खुल के जिस हिसाब से मार्केट फॉल किया है उस हिसाब से मार्केट का अगर बिहेवियर देखोगे तो बहुत तेजी से मार्केट गिरता जा रहा है। अब क्या हमें गिरते हुए मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड ले लेना चाहिए? थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मेरे हिसाब से जाहिर सी बात, अगर इतना मार्केट गिरा है तो डाटा बिल्कुल भी नेगेटिव होगा, लेकिन हमें चाहे मार्केट कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन हमें ट्रेड करने के लिए जो हम एक एनालिसिस करते हैं, एक इंटेंशन देखते हैं, वो तो देखना ही देखना है। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि हमें इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हमें क्या चेंजेस डाटा है, यानी क्या डाटा चेंज हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। कितना भी मार्केट हमें देखने में आसान लगे, लेकिन हमारा जो रूल है सेम रूल वही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक क्या है, 51,700 सीधा मार्केट 51,100 पे आ रहा है, यानी 51,000 के आसपास आ रहा है। अब दूसरी चीजें मार्केट में समझने के लिए हमें बैंक निफ्टी लगाना होगा। अब पूरा मार्केट को समझने के लिए हमें सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझना होगा कि सेलर और बायर का सेंटिमेंट क्या है और मार्केट में हम ट्रेड कहां पे कर सकते हो, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। जाहिर सी बात है थोड़ा लेट हो गए हैं, नहीं मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर लेते हैं। और बात करें सेलर और बायर की, यानी निफ्टी बैंक के सेलर और बायर की, तो हम इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हमें पीसीआर देखना होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जब सेलर की बात करते हैं तो हमारे सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे होते हैं कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर जो होते हैं मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकता है, यानी P डिवाइड बाई सी। ओके, अब P डिवाइड बाई सी होता है, यानी पीसीआर होता है जो हमारा, उसको हम देखते कैसे हैं। अब आपको एक चीज पॉइंट याद रखिएगा, बहुत से लोग बोलते हैं 1 का पीसीआर होता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, बट मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होता पॉजिटिव। अगर हमारा 1 के नीचे होता है, यानी 0.80 का होता है या 0.70 का होता है, तो हमारा पीसीआर नेगेटिव होता है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीसीआर 1.20 का होता है तो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या पीसीआर है ये डिपेंड करता ही नहीं है, डिपेंड ये करता है पीसीआर की क्या चेंजेस हुए हैं। मीन सुबह से क्या मार्केट का पीसीआर घटा है या पीसीआर बढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट करता है मार्केट में चेंजेस क्या हुए हैं। तो ऑप्शन चेन में चलेंगे और सबसे पहले हमें चेंजेस देखना होगा, यानी पीसीआर। तो सबसे पहली पॉइंट जो देखना है हमने, निफ्टी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, पूरा का पूरा पुट साइड का। मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया है कि जितना इंपॉर्टेंट वॉल्यूम नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट पीसीआर नहीं है, उससे लाख गुना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है या नहीं। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको ये बताऊं, मैं आपको अगर नोट डाउन करके दूं कि इतने पैसेंजर बैठे थे, तो सेम आपको जो यहां पे वॉल्यूम दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि ये है या वॉल्यूम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये करता है कि प्रेजेंट टाइम में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अभी बनाया है कि नहीं। यहां तो हमें तब भी दिखेगा वॉल्यूम जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने होंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं तो सिर्फ हमें नंबर देख के तो हम इंटेंशन नहीं बता सकते ना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही बताता है ग्रीन और रेड में कि कॉन्ट्रैक्ट बने हैं या नहीं बने हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो आपको 100% कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के आज मिल रहे हैं। ओके, तो हमारा जो पीसीआर है यानी पुट कॉल रेशियो, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी लगा है। पहली बात तो 7 तारीख की एक्सपायरी है आज, और मंडे है तो हम मुझे एक्सपायरी से अभी हम काफी दूर है, 6 तारीख की एक्सपायरी है। तो ये 20,38,490 पुट सेलर है। कितने? 20,38,490, 20,38,490, 20,38,490 ये हमारे पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे किससे? कॉल सेलर से, यानी सपोर्ट को डिवाइड करना है रेजिस्टेंस से। 29,65,887, 29,65,887 ये कौन है? ये कॉल सेलर है। और ये कौन है? पुट सेलर। तो आपको क्या लगता है कॉल सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले की संख्या कितनी है? 29 लाख, यानी रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा मजबूत है मार्केट में, मतलब मार्केट को तो ऊपर जाने से रोकने वाले तो बहुत ज्यादा है। तो पहला तो हमें यहां पे तो दिख गया पीसीआर 0.68, लेकिन क्या पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हुआ है सुबह से? क्या मार्केट में ऐसा तो नहीं है सुबह के पीसीआर 0.50 रहा हो? यह समझने के लिए हमें चेंज इन पीसीआर समझना होगा बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी का चेंज इन पीसीआर क्या है। अभी तक देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूं मार्केट में पीसीआर। तो फाइनली अगर हम पीसीआर की बात करें तो देखो, मार्केट गिरा तो, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन क्यों कर रहा था? क्योंकि पीसीआर नहीं गिर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट गिर रहा है? आपको निफ्टी बैंक यहां पे देखो,
जो मार्केट गिरा भी, ये जो 10 मिनट की कैंडल्स में पूरा मार्केट फॉल हुआ, यानी सिर्फ 15 मिनट में मार्केट फॉल किया सीधा 51,770 से मार्केट 51,200 मार्केट, मतलब यहां तक सिर्फ मार्केट कहां फॉल किया, इतना फॉल किया, ठीक है, ये 15 मिनट में। बाकी तब से अगर मार्केट को अगर ध्यान से देखो तो आपको मार्केट तो एक्सट्रीमली नेगेटिव लग रहा है, लेकिन अगर तब से अगर ध्यान से देखो मार्केट तो क्या किया है, कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन, साइडवेज रहा मार्केट। प्रेजेंट टाइम में अभी जाके मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा है तो यहां पे पीसीआर भी गिरा है, मतलब अभी तक मार्केट पीसीआर मतलब सेलर क्या रखे थे, पूरी ताकत लगा के रखे थे कि मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे, मतलब मार्केट नीचे जाना चाह रहा था बट सेलर नीचे नहीं जाने दे रहे थे, क्यों, अब उसका रीजन बताते हैं अभी आगे हम। लेकिन यहां पे थक हार के सेलर ने कमजोर हुआ और अचानक से गिर गया, मतलब पूरी ताकत लगा दिए थे सेलर कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देना है, यहां से लेके रोक के रखे थे, बट शायद बाहर की स्टेमिना बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, सेलर को रोक ही नहीं पाए, बट यहां पे पूरी ताकत सेलर ने यहां से यहां तक में लगाया था कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, इसीलिए मार्केट कंसोलिडेशन किया है। आपको नेगेटिव जरूर लग रहा है, बट अगर शायद मार्केट यहां पे फॉल नहीं होता और पीसीआर अभी भी बढ़ रहा होता तो मेरा इंटेंशन अभी भी नेगेटिव एक्सट्रीमली नहीं होता। और दूसरी चीज, हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले मार्केट कहां पे, 51,100 पे, तो सबसे पहले हम 51,100 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां पे ये हमारा 51,100 का लाइन है, ओके। अब यहां पे हमें एक राउंड फिगर जोन, यानी ये एक हमारा बस स्टॉप है, जाहिर सी बात है मैं आपको रोज एक बस स्टॉप बताता हूं, बट एज ए एग्जांपल के तौर पे मैं क्या बताता हूं, एक बस स्टॉप है, क्योंकि हमें राउंड फिगर में जोन में ट्रेड लेना है, यानी आपको बस में बैठना है तो आपको बस स्टॉप तो ढूंढना पड़ेगा, तो सेम अगर मार्केट में मुझे एंट्री करनी है तो मुझे हॉरिजॉन्टल जोन तो ढूंढना पड़ेगा। अब हमने बस स्टॉप तो ढूंढ लिया और मार्केट क्या है, एक बस है, अब हमें यही देखना है कि भैया मार्केट को सेलर क्या है, बस को रोकने वाले, आगे या नीचे जाने से रोकने वाले, तो ये जो बस थी पूरी ताकत लगा के रखे थे कि इसको बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, फाइनली थोड़ा सा यहां से जाके फॉल किया था मार्केट, ओके। अब हम यहां पे बात करते हैं एट द मनी में सेलर, अभी तो हमने ओवरऑल सेलर देखा, अब एट द मनी में यानी 51,100 पे कॉल सेलर जो है वो 16,641 हैं जो इस बस को आगे जाने से रोकने वाले हैं, ठीक है, 16,641। एंड इसी के कंपेरिजन हमेशा हम कॉल का कंपेरिजन पुट सेलर से करेंगे, कॉल बायर का कंपेरिजन हमेशा हम पुट बायर से करेंगे, यानी दो चीज आपके पास होती, एक सीपीआर और एक पीसीआर। इसका महत्व समझिएगा, सीपीआर जो हमारा होता है कॉल डिवाइड बाई पुट होता है, एंड पीसीआर जो होता है हमारा पुट डिवाइड बाई कॉल होता है। अब यहाँ पे 51,100 पे पुट से कॉल सेलर कितने हैं, 16,000, अब पुट सेलर कितने, 33,396। अब यहाँ पे देखो दो चीज है, अब यहां पे पुट सेलर की संख्या आपको बहुत ज्यादा दिख रही है, कितनी, 33,300, और कॉल सेलर 16,000, यानी पुट सेलर डबल है कंपैरिजन टू कॉल सेलर, तो क्या मार्केट को यहां से नहीं जाने देंगे, यही तो हमें देखना है। यहां पे मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या यानी सेलर की भर भर कह रहा है। अब हमें यह देखना है क्या यहां पे बायर की स्ट्रेंथ इतनी है कि इस जोन को ब्रेक कर जाएगा मार्केट, इतनी ताकत रखते हैं बायर की सेलर को हरा के मार्केट को नीचे ले जाएंगे, यही तो देखना। आप देखो यहां पे कॉल सेलर 16,000 है, पुट सेलर 33,000, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या 33 है और ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 16 है, तो आपको यहां पे सपोर्ट बहुत मजबूत लग रहा है। अब हमें देखना है उस हिसाब से कि ताकत है बायर की ले जाने की, तो एट द मनी में एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार 51,100 पे कॉल बायर जो है 1,64,965 है, ये कॉल बायर है, ठीक है, 51,100 पे यहां पे ये कौन है, ये कॉल बायर है, ठीक है, ये कॉल बायर है 1,04,965, ठीक है, ये कॉल बायर है 1 लाख, ठीक है, मतलब ये बस में जब ये बस स्टॉप है हमारी, ये बस है, और जब ये बस स्टॉप इस बस पे आई तो इस बस में पैसेंजर जो चढ़े 1,04,000 लोग चढ़े आगे जाने के लिए, ठीक है, कोई कॉल खरीद रहा है कोई पुट खरीद रहा है, मतलब 1,04,000 कॉल बायर ऐड हुए, और 51,100 पे पुट बायर है 5,81,000 ये पुट बायर है। अब ये बताओ मार्केट को रोकने वाले नीचे जाने से कितने डबल है, यानी 2 गुना है, 16 टू 32 यानी 33 है, लेकिन पैसेंजर जो इस बस में बैठे हैं वो कितने हैं, 4 गुना है, यानी पुट बायर की संख्या कितनी है, कितनी ज्यादा है, 5,81,000 पुट बायर है, मात्र 1,04,000 कॉल बायर है, तो मतलब मार्केट में कौन ज्यादा है, सबसे ज्यादा पुट बायर, यानी इस बस स्टॉप पे जो पैसेंजर चढ़े हैं वो नीचे जाने के लिए 5 गुना ज्यादा है, ओके। अब हम बात करते हैं सीपीआर की, यानी स्ट्रेंथ की, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, सीपीआर की बात करते हैं ओवरऑल 1,19,00,000 कॉल बायर है, 1,45,00,000 पुट बायर है, तो 119 माइनस करोगे पुट बायर से, पुट बायर कितने 145, तो 145 इस एग्जैक्टली है। अब इसको इक्वल कर दोगे तो -26 यानी ओवरऑल वैल्यू में क्या है -26 लाख, ओके। अब देखो यहाँ पे एक रूल लागू होता है, याद होगा मैंने क्लासेस में एक चीज बताया था कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है,
स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान के चलो मैंने आपको जिस हिसाब से क्लासेस में एक चीज बताया था, मान के चलो कोई सपोर्ट है, ठीक है, जैसे ये सपोर्ट है, वहां पे पुट सेलर की संख्या दोगुनी है। मान के चलो 20 लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले हैं और 10 लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं, बट पैसेंजर नीचे जाने वाले हैं। तो यहां पे हम स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में बताया कि मार्केट कभी भी अगर यहां पे आएगा और अगर पुट सेलर डबल है, भले पुट बायर है, तो मार्केट यहां से 50 पॉइंट 40 पॉइंट तो रिवर्स करेगा ही करेगा, ये 100% है। और बिना कंफर्मेशन के यहां पे पुट कॉल बाय करना। तो जैसे यहां पे मार्केट आया और यहां से मार्केट कहां तक है, बाउंड है, 50 पॉइंट तक मार्केट ऊपर गया। बट अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप वॉल्यूम साइड ही जाओगे। कब जाओगे, आपको वेट करना है कि यहां पे पुट सेलर की संख्या घटे और कॉल सेलर बढ़े, तभी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया है। तो यहां पे एक कॉल साइड का ट्रेड बन सकता था, यहां से 50-60 पॉइंट हो सकता था। मतलब आपको मैं ये बता दूं, अगर यहां पे पुट सेलर है और पुट सेलर नहीं घटे तो मार्केट यहां से बाउंस बैक तो कर सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि बस तभी ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा जब उसके अंदर पैसेंजर होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं तो अगर इसको सिर्फ रोकने वाली यानी सेलर मार्केट को क्या करेंगे, सेलर का काम है कि भैया बस मार्केट 51,100 को नीचे नहीं जाए, बस हमारा काम हो गया। तो मतलब मार्केट अगर यहां पे भी रहता है तो सेलर का ठीक है, और मार्केट क्या करेगा, बहुत जाके वापस जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेंथ है मार्केट की वो तो पुट साइड का है। तो हमारा जो सीपीआर निकल के आया -26, यानी ओवरऑल वॉल्यूम 26 लाख है। अब देखो दो चीज है, हमें एक चीज तो हमने देखा कि मार्केट में निफ्टी बैंक उतना तेजी से पीसीआर तो नहीं घट रहा है ना यहां पे, लेकिन हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी 50, ये कंटिन्यूटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका पीसीआर कंटिन्यू घट रहा है। तो ये चीज हमें एक प्लस पॉइंट में है, बेरिश साइड का इंटेंशन। तो मार्केट जो इतना मशक्कत करना पड़ रहा है किसकी वजह से, सेलर की वजह से। मतलब मार्केट में पैसेंजर कहां है, नीचे जाने के लिए, लेकिन मार्केट नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है, सिंपल सा आंसर है, क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहां पे पुट सेलर संख्या ज्यादा है। अब थोड़ा सा हमें ये घट गए तो मार्केट तो नीचे चला जाएगा। तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो 51,100 पे पुट सेलर हो गए 30,000 से 29,000, 39,000 और 23,000 से 16,000 से 23,000। अब हमारे कितने बड़े, 4 16,000 पहले थे, अब हो गए 23,000, यानी 4 3 7 33,000 से 39,000 हो गए, यानी 7,000 कॉल सेलर बढ़े और 5,000 पुट सेलर बढ़े। 5,000 6,000 तो कहीं ना कहीं बढ़े हैं कौन, कॉल सेलर ही तेजी से बढ़े हैं। बात करें वॉल्यूम की तो ये क्या थे, सीपीआर हमारा क्या है, 1.21 है, 1.47 है। तो सीधा यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर देते हैं फिर से। पुट बायर कितने हैं, 1.21, 121 माइनस करेंगे, कॉल बायर कितने हैं 147। सिंपली 26 लाख अभी भी थे, 26 लाख अभी भी हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इंतजार कर। तो फाइनली मैं अभी तक इसमें पुट साइड का ट्रेड इसलिए नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी भी। एंड वॉल्यूम याद होगा आपको, अगर नोट डाउन किया हो तो मैंने जो सीपीआर निकाला था ऊपर जाके देखते तो 26 था, यानी पुट साइड का वॉल्यूम कितने थे, 26 लाख ज्यादा थे कंपेरिजन टू कॉल वायर, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे हम फिर से, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर स्टेबल है या घट रहा है कंटिन्यू, मतलब सेलर इतना तेजी से, देखो यहाँ पे एक फॉल आया और उसके बाद फिर से स्टेबल हो गया मार्केट। एंड पीसीआर जो हमारा ठीक है वो तो ठीक है। जो सीपीआर की बात करें तो अगर वॉल्यूम, अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो पुट बायर तो ऐड होने चाहिए। अब यहाँ पे 51,100 पे बात करें तो 25 लाख कॉल सेलर है एंड 44 लाख पुट सेलर है, ठीक है। अब सेलर में तो वही इंटेंशन है, कोई घटा कोई बढ़ा नहीं, सेम सेम घटे बढ़े। वॉल्यूम 1,56,000 7 लाख पुट बायर है, ठीक है, वो तो ऐड द मनी में है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो देखो सिंपली अगर मैं आपको -26 थे और फिर से मैं एक कैलकुलेशन करता हूं तो 131 यानी 1,31,00,000 कॉल वायर हैं, तो 131 माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं 155 इक्वल करोगे तो 24 लाख। यानी अभी अगर मार्केट यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, जब से मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी इस जोन पे क्या कर रहा है, इस जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इतने में मार्केट में बस में, यानी इस बस में पैसेंजर जो है नीचे जाने के लिए नहीं चढ़े हैं, ऊपर जाने के लिए चढ़े। तो मतलब अभी यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा देर हमें वेट करना चाहिए बायर को ऐड होने का, ठीक है, क्योंकि मार्केट बायर आएंगे नहीं तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जोन को टेस्ट करने और जा सकता है। इसके पीछे का रीजन है क्यों, क्योंकि मार्केट में पुट सेलर की संख्या भी ज्यादा है ना, तो कभी कभी हमें वेट करना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी होता है। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर टेस्ट करने चला गया तो फिर से हम हाई पे बाई कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर। तो फाइनली अभी भी कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, और एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या मार्केट में वॉल्यूम अभी ऐड हुए हैं और क्या मार्केट अभी भी जाने के लिए तैयार है। 1,59 और 1,34, तो कॉल्स बायर जो है हमारे 134 है, 134 माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं 159, तो इक्वल करोगे तो 25 लाख।
यानी अभी भी मार्केट अगर नीचे जाना है यहाँ से तो पुट बायर ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं? पुट बायर को ऐड होना चाहिए मार्केट में। और बात करें कि मार्केट में फिर अगर हम इंटेंशन देखें तो एक हम नेक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमारी ये नेक लाइन है। अब मार्केट इस नेक लाइन के नीचे आता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं इस पे बेरिस। और मेन चीज तो पैसेंजर है, अगर मार्केट वैसे भी सेलर मार्केट को नीचे तो ले जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आपको पीसीआर दिख रहा है। तो जैसे मैंने बोला है कि मार्केट में बायर ऐड हो नहीं रहे हैं, बाकी सेलर तो मार्केट को वैसे भी ले जाना नीचे नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आपको पीसीआर उस हिसाब से गिरते हुए देखो आपको स्टेबल लग रहा है। मतलब ये जैसे यहाँ पे पीसीआर बढ़ रहा था बट मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, आपको लग रहा है भले नेगेटिव मार्केट बहुत ज्यादा, इसके बाद मार्केट फिर गिरा तो पीसीआर गिरा, उसके बाद फिर से स्टेबल हो गया है मार्केट और पीसीआर भी स्टेबल हो गया और वैल्यूम नहीं ऐड हो रहा, कम से कम वैल्यूम तो ऐड होना ही चाहिए। तो फाइनली जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट क्या बेरिस जा सकता है या बुलिश जा सकता है, तो मार्केट में ट्रेड जो बनेगा वो तो हमारा बेरिस से बनेगा। अब बुलिश मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बना रही है, देखो मार्केट में अगर मैं फिर से बात करूं तो सीपीआर की, तो पहले सीपीआर हमारा कितना था 25 लाख और अभी कितना है, यानी पुट्स बायर कितने थे 25 लाख, 1,43,000 और 1,68 तो सीधा 18 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, तो उतने हुए 18 8 26 लाख उतने ही है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वैल्यूम पुट साइड के ऐड ही नहीं हो रहे हैं, मतलब ना कॉल साइड के ऐड हो रहे हैं ना पुट साइड के ऐड हो गए। सीपीआर स्टेबल हो गया है एक ही जगह पे और पीसीआर भी स्टेबल हो गया, मतलब सीपीआर और पीसीआर दोनों एक ही डायरेक्शन में ज्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सोच रहा है डिमांड जोन पे, मतलब बस अगर ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप पे बस आगे आ गई है बट इसमें अभी भी पैसेंजर नहीं है, तो बस क्या करेगी वापस रिटर्न अपने बस स्टॉप पे जाएगा क्योंकि कुछ पैसेंजर और ऐड हो सके जिससे हम दूर तक ट्रेवल कर सकें। सेम वही चीज है कि मार्केट गिरने से पहले एक बार अपने डिमांड जोन को टेस्ट कर ले क्योंकि और उसमें वैल्यूम ऐड हो सके। तो मेरा जैसे जब से यहाँ पे बेरिस लग रहा है, ट्रेड ना लेने का पीछे का रीजन होता है कि कम से कम और वैल्यूम ऐड हो बस, बाकी कॉल साइड का ट्रेड तो मैं लूंगा ही नहीं और बुलिश ट्रेड बनेगा ही नहीं। तो मैं इसलिए वेट नहीं कर रहा हूं कि शायद कॉल साइड भी मार्केट जा सकता है। मेरा वेट करने का रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ कि मार्केट में थोड़ा सा वैल्यूम ऐड हो। तो मेरे हिसाब से मार्केट इस जोन को टेस्ट करने गया है और अगर अब की नीचे आता है तो हम पोजीशन बना सकते हैं। मतलब मार्केट एक बार जोन को देखो, जैसे ये वाला जोन था मार्केट एक बार ऊपर टेस्ट करने गया था, अब दोबारा इसको टेस्ट करने गया है, तो यहाँ पे एक बार वैल्यूम ऐड हुए थे तो मार्केट यहाँ तक आया था, दोबारा मार्केट में वैल्यूम ऐड होंगे तो मार्केट और नीचे आएगा। तो थोड़ा सा और वैल्यूम ऐड होता है तभी हम इस पर पोजीशन बनाएंगे, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, इसमें बनाएंगे तो पोजीशन वेरी से। तो फाइनली मार्केट में मैंने बोला ना कि वैल्यूम ऐड नहीं हो रहे, मार्केट कॉन्सोलेशन कर रहा है, भले बेरिस दिख रहा है मार्केट में अभी भी वैल्यूम ऐड नहीं हुए हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि सेलर का मैंने पहले ही बताया, एक बार बैंक निफ्टी को आपको मैं रिफ्रेश करके फिर से दिखा दूं कि मार्केट का पीसीआर स्टेबल है। देखो मार्केट में पीसीआर डिसइंक्रीज नहीं हो रहा है, उतने के उतने ही है, जब से मार्केट यहाँ से स्टेबल हुआ है उतना ही है। प्लस वैल्यूम अगर 152 है और 179 है, 79 में से 2 करोगे तो -7 यानी 26-27 लाख वैल्यूम ही है, नया वैल्यूम कुछ भी ऐड नहीं हुआ है मार्केट में। तो इस रीजन से मैं इस पे और वेट कर रहा हूँ। और सो फाइनली 12:30 बज गए हैं और मार्केट में अभी भी वही पोजीशन है, वही हाल है। कंसोलिडेशन जिस हिसाब से एक बेरिस मार्केट लग रहा था कि बारे मार्केट तो अभी बेरिस होने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे का रीजन तो आपको पता है कि सेलर तो हमें पहले से ही मार्केट को नीचे ले जाने नहीं दे रहे थे। हमारा मेन कॉन्फिडेंस किस पे था, बायर पे था कि नहीं सेलर नहीं ले जाने दे रहे, लेकिन बायर मार्केट को नीचे ले जाएंगे, जैसे अभी तक मार्केट इतना देर से किया है कि बायर ही मार्केट को खींच के लेके गए नीचे। बट यहाँ पे बायर ऐड होना ही बंद हो गए हैं, तो हम तो उतनी समय से यही वेट करें कि बायर ऐड हो तो हम पोजीशन बनाए। एंड अभी भी कैलकुलेशन है 27, जिस हिसाब से मार्केट बेरी से वैल्यूम तो ऐड होने चाहिए बट वैल्यूम ऐड हो नहीं रहे। 157 है कॉल बायर, 157 है, माइनस करेंगे पुट बायर से, पुट बायर की संख्या क्या है 184। तो यहाँ पे देखोगे तो 27 लाख, यानी वैल्यूम का नामो निशान ही नहीं हो रहा है, वैल्यूम ऐड ही नहीं हो रहे हैं। एक बार लगा था कि मार्केट जब दोबारा टेस्ट करने गया है यहाँ पे तो शायद दोबारा टेस्ट करने पे मार्केट में वैल्यूम ऐड हो, बट दोबारा ऐसे हुआ नहीं। थोड़ा देर और वेट करते हैं, यानी 12:37 है, आधे घंटे और वेट करूंगा, बट ऐसा नहीं होता है तो फिर आज का दिन कहते हैं आपको लगेगा इतना बेरिश इतना अच्छा मार्केट में भी हमने ट्रेड मिस किया, यानी बेरिश ट्रेड नहीं लिया और ट्रेड छूटा हमसे। जाहिर सी बात है सुबह आते 11 बजे, यानी तब 11 बजे आते तब भी 10:30 बजे तब भी हमें बेरिश ट्रेड मिल गया होता, बट अभी जैसे सिचुएशन में जहाँ पे हमने आया है वहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है। लेकिन बुलिश ट्रेड तो बन ही नहीं सकता, ट्रेड बनेगा बेरिश कब बनेगा जब वैल्यूम ऐड होंगे। और पीसीआर तो स्टेबल है ही है, पीसीआर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, एक ही जगह पे है। और सुबह से भी मार्केट का पीसीआर सेम वही है, मार्केट भले गिरा है लेकिन सेलर का इंटेंशन बिल्कुल भी मार्केट में आज नेगेटिव नहीं है, उनका इंटेंशन नहीं है कि मार्केट नीचे जाए।
रोक के रखे हैं मार्केट को, और अब तो बायर भी नहीं ऐड हो रहे हैं। तो एक देखते हैं, और बुलिश तो मार्केट जा नहीं सकता क्योंकि बायर तो है ही नहीं बुलिश। तो पहले बोला था 1 बजे तक वेट करेंगे, बट मार्केट सेम वही, कोई वैल्यू ऐड नहीं। तो आज का दिन ऐसे ही खत्म करते हैं बिना कोई ट्रेड के हुए। इतना बेरिश मार्केट में भी ट्रेड नहीं मिला, वो भी बेरिश। और इसके यही कह सकते हो कि किस्मत में था नहीं, और हम गलत टाइम पे आ जाए, यानी 11 बजे के बाद आए और उसके बाद ही मार्केट साइडवेज हुआ। बट अच्छी बात ये है कि कम से कम हमने पहचाना तो कि मार्केट अब मूवमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि जब तक वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि सेलर हमारे वे में नहीं है, यानी सेलर हमारे फेवर में नहीं है। सॉरी, वे की बात कर रहा हूँ, फेवर में नहीं है। बायर हमारे फेवर में थे, जो अब वो नहीं है, क्योंकि अब और बायर ऐड नहीं हो रहे हैं। तो मेन हमें हमें किस पे भरोसा था? बायर पे था कि पुट बायर ऐड होंगे तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, बट पुट बायर यहाँ पे ऐड ही नहीं हुए। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया कि हमें कब वेट करना है, कब एक्जैक्टली एंट्री करना है, कब कंफर्मेशन का भी वेट नहीं करना, तुरंत एंट्री कर लेना। तो सेम वही 166 एंड 192 एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कुछ ऐड हुआ है। 166 कॉल बायर है, 166 माइनस 192 ही है। हाँ 192, तो इक्वल करेंगे तो वही माइनस 26 लाख, वही 27 लाख, वही 25 लाख, यानी 11 बजे से बायर ऐड ही नहीं हुए हैं। जो पोजीशन उन्होंने, जब पैसेंजर आएंगे नहीं तो बस आगे बढ़ेगी कहां से, यानी वॉल्यूम नहीं आएगा तो मार्केट ट्रेवल कैसे करेगा, मूवमेंट कैसे करेगा। तो सेम इतना लॉजिकल है। तो हम यही वेट कर रहे थे कि वॉल्यूम ऐड हो, इस एक जोन को वेट कर रहे थे। और मैंने एक यहाँ पे एक इंटेंशन बनाया था कि शायद यहाँ पे एक बार टेस्ट करने गया तो स्ट्रेंथ आई। दोबारा जब ये टेस्ट किया तो मुझे लगा कि मार्केट अब फॉल करेगा, बट किया नहीं। तभी वैल्यूम ही ऐड नहीं हुआ, तभी भी ऐड नहीं हुए। तो बहुत रेंगते हुए मार्केट। तो आज का दिन ऐसे ही क्लोज करते हैं, और हो सकता है आज समय और टाइम गंवाने से अच्छा है और लॉस करने से अच्छा, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कल मिलेगी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि हमें कब ट्रेड करना चाहिए जानना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इससे जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कब ट्रेड नहीं करना होता। मींस प्रॉफिट कम हो वो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, यानी ट्रेड करना करो वो चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने की ओर भागते हैं कि हमें कब एंट्री करनी चाहिए, कब बड़ा मूवमेंट लेना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि मार्केट में हमें कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अधिकतर लोग तभी फंसते हैं जब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन तब भी वो कूद जाते हैं। जैसे कंटिन्यू मल्टीपल टाइम रेड कैंडल्स बन रही थी, बट अगर मैं भी यही सी पेनिक पे आता और डायरेक्टली यहाँ पे पुट पोजीशन बनाता तो शायद मैं भी फंसता यहाँ पे। तो ये चीजें जानने के लिए देखो, साइकोलॉजिकल की कोई क्लास नहीं होती, और साइकोलॉजिकल कोई समझा नहीं सकता ना कोई सिखा सकता। कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद से सीखते हैं, खुद से समझते हैं, वो भी छोटी छोटी गलतियों से। बट आप बेवकूफ तब हैं जब आप गलतियों से भी ना समझ में आए। तो वही चीज़ कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से आती है, या कोई कॉलेज या कोई स्कूल या कोई ट्यूशन सेंटर हमें नहीं समझाता। तो सेम वैसे ही है कि ट्रेडिंग में भी कुछ चीज़ें हमें खुद से ट्रेड करने से ही समझ में आती है। साइकोलॉजिकल की लोग क्लासेस देते जरूर हैं, बट साइकोलॉजिकल एक खुद से बिल्डअप होता है। वो कब होता है? जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब आप सही डायरेक्शन में जाते हैं। और सही डायरेक्शन में कब जाओगे? जब आपको ये पता हो कि हम कब गलत डायरेक्शन में ना जाए। छोटी छोटी चीजें बहुत टर्म्स है, बट कोई नहीं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ना जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक से रिलेटेड, यानी स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी कैसे करना है, ईटीएफ एसआईपी कैसे करना है, ईटीएफ सिंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, आईपीओ, मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सअप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद एंड